नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय बैंकिंग के इतिहास के बारे में। जी हाँ, आप कोई भी बैंकिंग का कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें एमसीक्यू में हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 10-10 क्वेश्चन का, और इस वीडियो में मैं बस यही कवर करूंगा जो हिस्ट्री रिलेटेड टू हमारे बैंकिंग है। इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है उसके हिस्ट्री के रिलेटेड मैं इसमें कुछ आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों इंक्लूड करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत में पहला बैंक, जी हाँ, भारत में पहला बैंक कौन था? भारत में पहला बैंक आज़ादी से पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। इंडिया में पहला बैंक, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट इन 1770। ठीक है, चलिए अब भारत में पहला विदेशी बैंक कौन है? आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने इसमें डायरेक्टली आपको एक लाइन में ही लिख दिया है। भारत में पहला विदेशी बैंक HSBC है। फर्स्ट बैंक HSBC है, फॉरेन बैंक इन इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट फॉरेन बैंक इंडिया में HSBC है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा है? भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक अवध वाणिज्य बैंक था। फर्स्ट इंडियन बैंक विच वॉज मैनेज्ड बाय इंडियंस वॉज अवध वाणिज्य बैंक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ISO सर्टिफिकेट पाने वाला बैंक कौन है? जी हाँ, फर्स्ट बैंक जिसे ISO सर्टिफिकेट मिला था भारत का, वो बैंक का नाम है कैनरा बैंक। फर्स्ट बैंक वॉज कैनरा बैंक हु गेट द ISO सर्टिफिकेट इन बैंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक कौन सा था? जी हाँ, पहला भारतीय बैंक जिसने अपनी ब्रांच को बाहर आउट ऑफ कंट्री ओपन किया, वो बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। आप इसको ध्यान में रख लीजिए। फर्स्ट बैंक वॉज बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टैब्लिश्ड देयर ब्रांच आउट ऑफ कंट्री वॉज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। भारत में पहला ATM शुरू करने वाला बैंक कौन सा था? जी हाँ, फर्स्ट टाइम जिसने ATM इंस्टॉल किया इंडिया में वो था HSBC 1987 में। वो भी लोकेशन था मुंबई। ये बहुत ही आप ध्यान रख लीजिए। फर्स्ट बैंक था, वो भी फॉरेन बैंक था, जिसने ATM मशीन को इंडियन बैंकिंग में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया मुंबई में, वो था HSBC। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के बैंकिंग इतिहास में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा लाने वाला बैंक कौन सा था? जी हाँ, ICICI बैंक ही था जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी है वो स्टार्ट की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक था, और ये फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग क्या चीज़ होता है उसने इंट्रोड्यूस किया सर्विस इंडस्ट्री में, और यही इसका एक USP था। इसलिए ICICI बैंक ने बहुत राइज किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक कौन सा था? जी हाँ, फर्स्ट टाइम जिसने क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया भारतीय बैंकिंग में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये क्वेश्चन आया था। आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिए। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। पिछली बार एक SBS CBO में भी आया था, और उसके पहले IBPS RRB में भी आया था। तो फर्स्ट बैंक जिसने इंट्रोड्यूस किया क्रेडिट कार्ड को बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला म्यूचुअल फंड बेचने वाला बैंक, जी हाँ, कौन सा बैंक है जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड बेचना स्टार्ट किया था? वो बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ, SBI को फर्स्ट टाइम परमिशन मिला था म्यूचुअल फंड सेल करने का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। SBI वॉज द फर्स्ट बैंक हु गॉट द बैंकिंग लाइसेंस, और यू कैन से फर्स्ट टाइम उसको अलाउ किया गया म्यूचुअल फंड बेचने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 10th क्वेश्चन MCQ का ये है, भारत में पहला भारतीय पूंजी के साथ बैंक, मतलब कि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स द्वारा जो पहला बैंक ओपन किया गया वो कौन था? ठीक है, तो सबसे पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना खुद लाला लाजपत राय जी ने की थी। जी हाँ, फर्स्ट इंडियन बैंक जो कि इंडियन इन्वेस्टेड अमाउंट से ही ओपन हुआ था, वो पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक है,
तो चलिए, मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए थे, 4 ऑप्शंस। वो 4 ऑप्शंस में देने पे क्या कन्फ्यूज़न होता है, आपको ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा और उसका एक आंसर लिखा। इससे क्या होता है कि आपको आंसर एकदम बिल्कुल भी ध्यान में रहेगा। ऑप्शंस चाहे कुछ भी बदल के दे दिया जाए एग्ज़ाम में, लेकिन आपको अगर आंसर याद है तो आप बिल्कुल सही टिक करके आएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सेम 10 MCQ क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।